हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी या फिर उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले किसी कॉलेज के लिए अगर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए किसी तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन रहता है तो उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करने वाले हैं वो है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहां से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो गाइस, हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन आया हुआ है, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट रखी गई हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, इस फॉर्म का लास्ट डेट क्या रखा गया है। तो सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें तथा जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो यहाँ पर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऑफिशियल जो नोटिस है उस नोटिस के ऊपर है। ये नोटिस 13 जुलाई 2023 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। तो इसमें अगर आप इंडिया या फिर इंडिया के बाहर से हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं यहाँ से फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 9 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 6 पदों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 12 पदों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। यहाँ तो इस वीडियो में हम एकेडमिक डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन इन एज, इन सभी चीज़ों को ऊपर डिस्कस करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके केयरफुली देख सकते हैं। इनका जो वेबसाइट है वो है www.curaj.ac.in। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोफेसर के लिए यहाँ पर जो पे स्केल रखा गया है वो क्या रखा गया है। तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा प्रोफेसर का जो ऑप्शन है उसके सामने जो इसका पे स्केल है, पे लेवल 14 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का जो सैलरी है वो दिया जाएगा, जिसमें 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक आप प्रोफेसर के लिए अगर अपॉइंट होते हैं तो आपकी ये सैलरी यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी यहाँ पर रखी गई है वो 1,31,400 रुपये से 2,17,100 रुपये तक आप लोगों का जो सैलरी है यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटी ने जो पे स्केल रखा है वो 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये यहाँ पर सैलरी यूनिवर्सिटी की तरफ से रखी गई है। तो हम अगर आप यहाँ से इसके फॉर्म को फिलअप करते हैं और आप जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 1,500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज देना पड़ेगा। SC ST PWD कैटेगरी के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन चार्ज रखा गया है। तो आप जिस भी कैटेगरीज के हैं अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें टोटल अब जो पोस्ट है वो किस किस डिपार्टमेंट से आया हुआ है इसे भी समझ लेते हैं। तो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से यहाँ पर 2 सीटों के लिए एप्लीकेशन, यहाँ पर 2 पदों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जिसमें प्रोफेसर के लिए कोई भी सीट नहीं रखी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पद पर यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 1 पद पे SC डिपार्टमेंट में यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। स्कूल ऑफ अर्थ साइंस में टोटल 1 पद के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है, जिसमें प्रोफेसर के लिए यहाँ पर भी कोई सीट नहीं रखी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट SC कैटेगरीज में मांगे गए हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के लिए टोटल 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगा गया है और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पर भी 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। ये जो एप्लीकेशन है प्रोफेसर के लिए नहीं मांगा गया है, न तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांगा गया है, जिसमें 1 सीट जो है वो OBC कैटेगरीज के लिए रखी गई है और 1 सीट यहाँ पर SC कैटेगरीज के लिए रखी गई है। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में यहाँ पर टोटल 3 पदों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है, जिनमें प्रोफेसर के लिए 1 पद यहाँ पर रखा गया है जो कि SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और
असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पर एक पोस्ट जनरल कैटेगरीज़ में और एक पोस्ट EWS कैटेगरीज़ में रखी गई हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से योगा के लिए यहाँ पर 2 पदों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, जिसमें प्रोफेसर के लिए 1 पद रखा गया है जनरल कैटेगरी में और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पद रखा गया है ST कैटेगरी में। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट से यहाँ पर इंग्लिश के लिए 1 पद पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है और हिंदी में भी 1 पद पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पद 1 सीट रखी गई है SC डिपार्टमेंट में और हिंदी के लिए जो एप्लीकेशन मांगा जा रहा है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पद रखी गई है जनरल कैटेगरी में। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस के लिए जो एप्लीकेशन मांगा जा रहा है उसमें डाटा साइंस एंड एनालिसिस के लिए 2 पद पर एप्लीकेशन मांगा गया है। ये पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखे गए हैं, 1 पद EWS में मांगे गए हैं और 1 पद जो है वो OBC कैटेगरीज के लिए रखे गए हैं। मैथमेटिक्स में 1 पद के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है जनरल 1 पद के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरीज में और स्टैटिक्स में 1 पद रखे गए हैं, 1 पद पर एप्लीकेशन मांगा गया है वो भी प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरीज में। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो अगर आप प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को PhD डिग्री आप लोगों का रिलेटेड सब्जेक्ट में PhD की डिग्री आप लोगों के पास होना ज़रूरी है और मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आप लोगों का होना ज़रूरी है किसी कॉलेज में या फिर किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में या फिर प्रोफेसर के रूप में आप लोगों ने काम किया है या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस या उससे संबंधित किसी भी लेवल में आपने इस यूनिवर्सिटी स्तर पर कार्य किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं प्रोफेसर के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है उसमें आप लोगों का जो बैचलर डिग्री है वो रिलेटेड सब्जेक्ट से होना ज़रूरी है और साथ ही साथ जो मास्टर डिग्री है वो भी आप लोगों का डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन डालना चाहते हैं उसमें आप लोगों का बैचलर और मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। 55% मार्क्स के साथ आप पास आउट रहें, साथ ही साथ आप रिलेटेड सब्जेक्ट से आपने PhD क्लियर किया हुआ है। उसी के साथ 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर प्रोफेशनल वर्क आउट ऑफ विच ए फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना ज़रूरी है तो ही आप एसोसिएट प्रोफेसर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री 55% के साथ आप लोगों को पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप लोगों को मिनिमम 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप लोगों के पास रहना ज़रूरी है तो ही आप यहाँ से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।